बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, खुश आमदीद आपका गोट फार्मिंग पाकिस्तान चैनल में। आज की वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब तलाश करने वाले हैं जो पाकिस्तान में गोट फार्मिंग शुरू करने वाले हर शख्स के जहन में होता है कि बकरी पालें या फिर भेड़ पालें। और ज़रा रुकें, अगर आप लोग समझते हैं कि सिर्फ बकरी पालने में ही ज़्यादा फ़ायदा होता है तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम अपनी राय आपको नहीं बताएंगे बल्कि एक ऐसे शख्स के तजर्बे की बात करेंगे जिनके ख़ानदान में शुरू से ही नस्ल दर नस्ल भेड़ बकरियां और मवेशी पालने का ही काम होता है। यानी किताबी बात नहीं बल्कि अमली तजर्बा आज आपको बताएंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान में रहते हुए किन हालात में बकरी फार्मिंग आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकती है और किन हालात में जो है भेड़ फार्मिंग आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर हो सकती है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आज की वीडियो के बाद आपका अगला बकरी फार्मिंग का फ़ैसला इस वीडियो के बाद बदल जाए। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं बकरी फार्मिंग की। मेरे भाइयों, हमारे यहाँ पाकिस्तान में बकरी फार्मिंग का रुझान बहुत ज़्यादा है। लोग कहते हैं कि बकरी का जो बच्चा होता है वो जल्दी से तैयार हो जाता है और मार्केट में जो बकरी की कीमत है वो ज़्यादा लगती है और कुर्बानी के मौके पे भी बकरी जो है या बकरा अच्छा मुनाफा दे जाता है, तो इसलिए लोग बकरियों को ज़्यादा तरजीह देते हैं। ये बातें यकीनन अपनी जगह दुरुस्त हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक बात यह है कि क्या बकरी फार्मिंग हर किसी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। दोस्तों, यहाँ से असल कहानी शुरू होती है। हमने कई फार्मर से बात की, उनका कई सालों का तजर्बा था और उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी नस्ल की बकरियां रखी हुई थी और उनके पास बकरी पालने का तजर्बा भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया कि उनका रुझान अचानक से ही बकरियों की तरफ से हटकर दोबारा भेड़ों की तरफ आ गया और इस तरह उन्होंने बकरियां कम करना शुरू कर दी और भेड़ों की तादाद बढ़ाना शुरू कर दी। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? बकरियां कम करने की सबसे बड़ी वजह क्या थी? उस फार्मर के मुताबिक बकरियों में जो सबसे ज़्यादा मसला था वो बीमारी और मैनेजमेंट का था। उस फार्मर का कहना था कि बकरियों में बीमारियों का मसला ज़्यादा परेशान करता है, ख़ास तौर पर तब जब फार्मर के पास चरागाहें, खुराक, सफाई वगैरह का इंतज़ाम जो है बेहतर ना हो। और मेरे भाइयों, यहाँ पर एक बात बहुत गौर से समझें, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ बकरी ही बीमार होती है और भेड़ कभी भी बीमार होती ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बकरी हो या भेड़, दोनों को ही अच्छी खुराक, सफाई, वैक्सीनेशन और बर वक्त इलाज की ज़रूरत होती है। लेकिन हर इलाके और हर फार्मर का तजर्बा मुख्तलिफ होता है, इसलिए आज हम एक शख्स के हकीकी तजर्बे को आप लोगों के सामने रख रहे हैं। बकरी फार्मिंग में चरागाह का कितना किरदार है? बकरी एक ऐसा जानवर है जो झाड़ियों, पत्तों, मुख्तलिफ किस्म के पौधों और कई किस्म का चारा इस्तेमाल कर सकती है अगर आप लोग बकरी फार्मिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास अच्छी चरागाह नहीं है और आप बकरियों के लिए हर चीज़ बाहर से ख़रीद कर ला रहे हैं और अपनी बकरियों को खिला रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को बकरी की खुराक का हिसाब करना होगा। लेकिन भाइयों, जानवर ख़रीदना आसान काम है, लेकिन उसी जानवर को मुनाफे के साथ पूरा साल पालना असल काम है। आपने 50,000 रुपये की बकरी ख़रीद ली, लेकिन अगर पूरा साल ही आप लोगों ने उस पर इतना खर्चा कर दिया कि आखिर में आप लोगों का मुनाफा ही नहीं बचा, तो याद रखें, सिर्फ महंगा जानवर रखने से ही आप फार्मर नहीं बन गए। असल फार्मिंग वो है जिसमें आपको मुनाफा भी मिले और जो खुराक का खर्चा है वो भी मुनासिब हो और जानवर भी सेहतमंद रहे। तो इस तरह से आप बकरी फार्मिंग फिर कर सकते हैं जब ये तीनों चीज़ें आप लोग करें। अब आते हैं भेड़ पालने की तरफ। अब यहाँ कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमने जिस फार्मर से बात की उसके ख़ानदान में नस्ल दर नस्ल भेड़ पालने का रिवाज था, लेकिन फिर उसने बीच में बकरियां भी रखी और कई साल बकरियां पालने के बाद आखिरकार फिर वो दोबारा से भेड़ों की तरफ आ गया। उसके मुताबिक भेड़ का एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आपके इलाके में मुनासिब चरागाह दस्तयाब है तो भेड़ को निस्बतन सादा तरीके से मैनेज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ भी यही असूल है, भेड़ भी कोई जादुई कारोबार नहीं है। इसके लिए भी आप लोगों को अच्छी खुराक और मैनेजमेंट अच्छी चाहिए होती है। इसमें भी जो है नस्ल, खुराक, मैनेजमेंट सब कुछ जो है इसके मुनाफा पर असर डालती है।
यहाँ पर एक और दिलचस्प बात और एक कहानी सामने आती है। फार्मर के मुताबिक अगर भेड़ का बच्चा अच्छी नस्ल और सेहत का है और सही उम्र और वजन रखता है तो यकीनन वो अच्छी कीमत पर फरोख्त हो सकता है। बाज़ इलाकों में अच्छी भेड़ के बच्चे 70 से 80 हज़ार रुपये के भी सेल होते देखे गए हैं। कीमत इलाके, नस्ल, सेहत, वजन, उम्र और मार्केट के हिसाब से बदल भी सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि सिर्फ आप लोग एक जानवर की कीमत देखकर बकरी फार्मिंग शुरू ना करें। पहले अपने इलाके की जो मार्केट है जानवर की, उसका अच्छी तरह से आप लोग रेट लें। यही फ़र्क होता है एक कामयाब फार्मर और शौकिया बकरियां पालने वालों में। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से की तरफ के बकरियां पालें या फिर भेड़। देखिए, आप लोग पहले अपने इलाके के हिसाब से जायज़ा लें कि आपके इलाके में बकरियां अच्छी पल सकती हैं, उनके लिए चरागाह मौजूद है, सब्ज़ा मौजूद है, या फिर भेड़ों के लिए मुनासिब ये चीज़ें आप लोगों के इलाके के हिसाब से मौजूद है या भेड़ के लिए मौजू है। तो तब जाकर आप लोग ये फैसला करें कि आप लोगों ने बकरियां पालनी है या फिर भेड़ पालनी है। तो इस तरह से आप पाकिस्तान में रहकर बकरी फार्मिंग या भेड़ फार्मिंग अच्छे से कर सकेंगे। अब बात आती है कि मार्केट किसकी बेहतर होती है, बकरियों की या फिर भेड़ों की। देखें, अगर आपके इलाके में बकरी या फिर उसके बच्चे अच्छी कीमत में फ़रोख्त हो जाते हैं और आपको 2-4 पैसे ज़्यादा मुनाफा दे जाते हैं तो आपके लिए बकरियां जो है सबसे ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। लेकिन अगर इसके बरक्स भेड़ की डिमांड आपके इलाके के हिसाब से ज़्यादा है और उसके बच्चे भी अच्छी खासी कीमत पर फ़रोख्त हो जाते हैं तो आपके लिए भेड़ को नज़रअंदाज करना भी गलत ऑप्शन हो सकता है। तो इस तरह से आप लोग मार्केट पहचान सकते हैं अपने इलाके की मार्केट के हिसाब से कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर है। बात करते हैं कि खुराक का खर्चा कितना होगा। आप लोग जब भी जानवर लें तो जानवर लेने से पहले आप लोग जानवर के खुराक का सालाना खर्चा लाजमी लगाएं। रोज़ाना खुराक ज़रब 365 दिन तो सालाना आप लोगों की खुराक आ जाएगी। खुराक के अलावा आप लोगों ने इसका भी खर्चा लगाना है कि बकरियों की वैक्सीन, दवाई, शेड, मजदूरी, इन तमाम चीज़ों का खर्चा आप लोगों ने अलग से लगाना है। तब जाकर आपको साल के आखिर में पता चल जाएगा कि आपने सालाना या साल के बाद जानवर से क्या हासिल किया है और क्या नहीं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ जो नए फार्मर गलती अक्सर करते हैं। नए फार्मर क्या करते हैं कि 50,000 का जानवर ले लेते हैं और फिर ये जहन में रखते हैं, ये उनका माइंड होता है कि अगले साल 80,000 रुपये का सेल हो जाएगा। लेकिन ये हिसाब सबसे ज़्यादा गलत है। जब भी आप लोग जानवर लें, मिसाल के तौर पर 50,000 का आप जानवर लें तो उसका जो है साल का खुराक का खर्चा, वैक्सीन, मजदूरी, शेड का खर्चा और अगर कोई इजाफी बीमारी हो जाए तो उसका खर्चा अलग से आप लोगों ने नोट करना है। तब जाकर आप लोगों को असल मुनाफा मालूम होगा। अब आते हैं इस वीडियो के असल टॉपिक की तरफ कि अगर आप लोग बकरी फार्मिंग में एक्सपीरियंस रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि आप लोग भेड़ को नज़रअंदाज ही कर दें। लेकिन अगर आप लोग भेड़ के बारे में एक्सपीरियंस रखते हैं तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि बकरी फार्मिंग ख़राब कारोबार है। आप लोगों ने हमेशा पहले ये चेक करना है कि बकरी फार्मिंग की मार्केट आपके इलाके में मौजू है या नहीं, मुनाफा दे रही है या फिर नहीं। इसके बरक्स अगर आप भेड़ फार्मिंग करना चाहते हैं तो पहले आप लोगों ने हमेशा यही जायज़ा लेना है कि भेड़ फार्मिंग आपके इलाके में बेहतरीन है, मौजू है आपके लिए या फिर नहीं। तब कहीं जाकर आप लोगों को ये पता लगेगा कि बकरी फार्मिंग बेहतर है या फिर भेड़ फार्मिंग। तो इस बात को जहन में लाजमी रखें, ना तो बकरी फार्मिंग ख़राब है ना ही भेड़ फार्मिंग ख़राब है। बकरी फार्मिंग के अपनी जगह अलग फ़ायदे हैं और भेड़ फार्मिंग के अपनी जगह पर अलग फ़ायदे होते हैं। सिर्फ आप लोगों को अपने इलाके और मार्केट के हिसाब से चलना होता है कि कौन सी जो है मार्केट बकरी या फिर भेड़ की मार्केट आपके इलाके में बेहतर जा रही है। तो हमेशा इसी मुताबिक आप लोगों ने चलना है। अब बात करते हैं कि बकरी फार्मिंग किन लोगों के लिए बेहतर है। बकरी फार्मिंग उन लोगों के लिए बेहतर है जिनके पास अच्छी चरागाहें मौजूद हैं, जो खुराक का अच्छा इंतज़ाम कर सकते हैं, वक्त पर उनकी वैक्सीनेशन वगैरह कर सकते हैं, बकरियों को जो है टाइम दे सकते हैं और उन्हें बकरियों की मार्केट भी हर टाइम मालूम होनी चाहिए। तब जाकर आप लोगों के लिए बकरी फार्मिंग सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। इसी के साथ बात करते हैं कि भेड़ फार्मिंग किन लोगों के लिए बेहतरीन हो सकती है।
देखें, अगर आप लोग भेड़ों के चरागाह का बेहतरीन इंतज़ाम कर सकते हैं और आपके इलाके में अगर भेड़ों की मार्केट बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त है, आपके इलाके में भेड़ों के बच्चे बहुत ही अच्छी कीमत पर फ़रोख्त होते हैं और आप लोग उनकी वक्त पर सफाई सुथराई अगर कर सकते हैं, तो भेड़ फार्मिंग आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन हो सकता है। तो फैसला आपका है। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को सिर्फ ये नहीं कहना चाह रहा कि आप लोग बकरी छोड़कर भेड़ फार्मिंग करें या फिर भेड़ छोड़कर बकरी फार्मिंग करें। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को यही समझाना है कि आप लोग किसी दूसरे की अगर बकरियां मुनाफा कर रही हैं तो उसे देखकर ही बगैर किसी तजर्बे के आप लोग बकरियां ना रखें, और अगर किसी की भेड़ें मुनाफे में जा रही हैं तो आप उसे बगैर तजर्बे के सिर्फ उसे देखकर ही भेड़ें ना रख लें। सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आप लोगों के इलाके में सूटेबल हो, अच्छी मार्केट हो जिसकी बकरियों की या फिर भेड़ों की, तो आप लोगों ने हमेशा वही ऑप्शन चूज़ करना है ताकि बकरी फार्मिंग में आप लोग कभी भी घाटा ना खाएं और मुनाफा ही आप लोगों को पहुंचे। अगर आप लोग पाकिस्तान में रहकर गोट फार्मिंग वाकई ही करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप 3-4 जानवर मंडी में जाकर जानवरों के रेट मालूम करें, उनकी बीमारियों का हिसाब मालूम करें और 2-3 अच्छे जो तजर्बाकार शख्स हैं आपके इलाके के या बेहतरीन वेटरनरी डॉक्टर हैं, उनसे पहले मशवरा करें ख़रीदने से पहले कि आप लोगों के लिए भेड़ ज़्यादा मुनासिब रहेगी या फिर बकरियां ज़्यादा मुनासिब आप लोगों के लिए रहेगी। क्योंकि मेरे भाइयों, जानवर पालना सिर्फ शौक़ नहीं है, ये एक बेहतरीन और बहुत बड़ा कारोबार है। इसलिए इसमें जज्बात से नहीं, होश से और हिसाब से काम लिया जाता है। अगर आप लोग बकरी फार्मिंग करते हैं तो कमेंट में लिखिए बकरी, और अगर आप लोग भेड़ फार्मिंग करते हैं तो कमेंट में लिखिए भेड़, और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपके इलाके में भेड़ ज़्यादा सूटेबल है या फिर बकरियां। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और गोट फार्मिंग पाकिस्तान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देता रहूं तो मेरे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।